ability to laugh at ourselves is the best example of tolerance. Tolerance will enable us to overcome our differences and grow from them instead. We are thankful for tolerance shown by the public servants and personalities in this program. अपने आप पर हंस के जियो. हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं वीना मालिक और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को बात 6 माह बाद समझ आती है। इस हिसाब से तो अवाम को बात 5 साल बाद समझ आती है और निगरान हुकूमत को बात अगली टर्म में समझ आती है। वैसे निगरान हुकूमत बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आखिर जो अच्छे सियासतदान नहीं हैं वो कहां जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने शराइत मान ली हैं, अब हम कौमी हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। शराइत क्या थी? यही कि बस हुकूमत होनी चाहिए। सूबों में हुकूमतें बन रही हैं। सरहद मेरा पसंदीदा सूबा है क्योंकि बाकी सूबों में वजीर आला होते हैं, सरहद में वजीर आला होती है। मैंने एक बच्चे से वाहिद जमा पूछे तो उसने कहा शेख रशीद वाहिद हैं और वकील जमा। आप में से कोई बताएगा कि कीमत की जमा क्या होती है? आप बताइए। कीमत की जमा है क़यामत। और वजीर आजम की जमा? 2 वजीर आजम। देखते हैं न्यूज फ्यूज में क्या जमा है। न्यूज फ्यूज के साथ मैं हूं निदा और पैराशूट बख्तियार साहिबा आप? मैं बहुत खुश हूँ, गले मिलो। न्यूज फ्यूज में आकर? नहीं, पैराशूट से उतरते ही जो मेरे सामने आता है उसे गले मिलती हूँ, इसलिए जहाँ उतरती हूँ लोगों का हजूम लग जाता है। इलेक्शन के नतीजे के बारे में क्या तासुरात हैं आपके? मैंने बहुत झूठ बोले हैं, अब हमेशा सच बोलूँगी। ये कहना मेरा आखिरी झूठ है। आपने PMLQ को ही क्यों ज्वाइन किया? देखें, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थी एक वजह। ओके, बताती हूँ। मैं एंटीक चीज़ों की दिलदादा हूँ, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप चौधरी सियासत हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। हमें पता चला है कि आपको जेम्स बॉन्ड फिल्म में हीरो का रोल मिला है। इस पर हम यहाँ पे सब मौजूद अफराद को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं। सो इस वक्त थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो हम सारे ख़वातीन की तरफ से मेरा सवाल है कि कमर्शियल्स में चौधरी पंजाब इलाही की परफॉर्मेंस देखकर हम ये समझते थे कि ये हक उनका बनता है। आपका ऐसी ऑफर होना पहला मौका है। उससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम ख़वातीन का, हमारे मेम्बरान का, वर्करों का और सेनेटर्स का कि जिन्होंने आज मुझे एक इत्मीनान दिया और यकीन जानिए कि ये तीसरा मौका पहले। सर, तीसरा मौका यानी 2 मरतबा आपको जेम्स बॉन्ड के रोल की ऑफर हुई थी? मैं समझती हूँ ये एक एजाज़ है जो आपको दिया गया है। जो जिस अंदाज से, जिस तरीके से वहाँ पर दिया गया और आज फिर यहाँ पर दिया गया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इलेक्शन हार के भी जीत गया हूँ। पंजाब लाही साहब ने कहा है, हम नहीं बोलते, हमारी परफॉर्मेंस बोलती है और इस रोल पर उनका हक था। क्या ये खुला तेजाद नहीं? लेकिन अगर उन्हें वाकई इतराज़ है तो फिर उन्हें पार्टी में बैठ के पहले बात करनी चाहिए थी, जिसको भी इतराज़ है, और फिर उसके बाद जाके बाहर करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे बाहर जाकर बात नहीं की क्योंकि मैं बाहर जा ही नहीं सकता।
मेरा पासपोर्ट गुम हो गया मुझ समेत, और मैं खड़े का खड़ा रह गया। तो हम सारे उस खवातीन की तरफ से जी, हमारी सारी मेंबरान और तमाम लेवल्स पे हम अपनी एक दफ़ा फिर आपको यकीन दहानी कराते हैं कि सारे इकट्ठे खड़े रहेंगे तब तक जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं मिल जाता। आप ग्रेट हैं। थैंक यू। आप ग्रेट हैं। थैंक यू। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत और हाल में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले आपने फिल्म जेम्स बॉन्ड में काम करने से इनकार किया था। कल का बोला आज वापस घर आ जाए तो क्या बुरा ना कहो। उसे सियासतदान कहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुनीद है दसियों अदाकार काम करने के लिए तैयार हैं। फिल्म की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो ना ही कुछ होना है। आप जरा थोड़ा सा आगे चल के देखें सही। 2 हफ्ते की बात है, अभी पता चले। जी, फिल्म में दूसरे अदाकार भी आपके साथ खड़े होंगे या साथ बैठेंगे? कौन किसके साथ बैठता है, कौन किस करवट में बैठता है, ये ना हो कि ऊँट अंदर बुद्धू बाहर। क्या बताइए यहाँ पर? चौधरी साहब, सुना है आपके एक्टिंग कैरियर शुरू होने पर मियाँ सियासत शरीफ बहुत खुश हैं जी। उन्हें बड़ी खुशी की बात हुई हो, इसकी उन्हें खुशी हुई होगी। खुश है ना इस बात से? हाँ जी, ज़्यादा खुश रहना चाहिए लग रहा है। और क्यों कम? ऑफर्स कब से आ रही थी? जब मेंबर बने दोबारा 2005 में। क्या आप इस फिल्म की रिलीज पाकिस्तान में कराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये फिल्म कितनी कंट्रीज में रिलीज होगी? 53 कंट्रीज। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ थे चौधरी साहब। जैसा कि चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये तो कह ही नहीं रहे कि रोटी छोटी खा के जाना। वो जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कुछ कहते होते हैं जी। आपने ये कहना है रोटी छोटी खा के जाना। तो किससे बात कर रहे हैं? चौधरी साहब, दुआ करें हमें अपने घर से रोटी छोटी मिल जाए। आमीन। नाज़रीन, हम ऐसा शहर दिखाते हैं जहां लोग दफ्तर यूं जाते हैं। जहां कन्वेंस पकड़ने का ये तरीका है। बर्निंग न्यूज यूं पढ़ते हैं। लोड शेडिंग में खुद को यूं रोशन रखते हैं। आटे की तलाश में यूं निकलते हैं। आइए इस शहर के एक शहरी से बात करते हैं। जब गाड़ी में बैठने का सीधा रास्ता है तो यूं इस तरह कूदना खुला तेजाब नहीं। हमें यूं अधूरा इंटरव्यू दिए बगैर मुकम्मल तौर पर चले जाना खुला तेजाब नहीं। भाई ब्रेक तो लगा दो, ब्रेक लगा दो। नाजरीन, एतराज हसन साहब एक हजूम से खिताब कर रहे हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। हमें कमजोर ना समझा जाए। ये जो लॉन्ग फरवरी हुआ 29 दिनों का हमारे भरोसे हुआ। हुकूमती कैलेंडर पर भरोसा ना करें। कहा था लॉन्ग मार्च होगा तो होगा।
अजीज दोस्तों, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसलिए किया है ताकि लोग हमारी लॉन्ग मार्च में पेट्रोल और डीजल के हाथों मजबूर होकर शिरकत ना करें। मगर मेरे दोस्तों, मैं जिस सवारी पर सवार हूं इसको किसी डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं है। इस सवारी का बड़ा फायदा है। नंबर 1, इसके चलने से पोल्यूशन नहीं होती। नंबर 2, ये सवारी इस्टेब्लिशमेंट के ताबे फरमान नहीं है। नंबर 3, आर्टिकल 10,285 के सब आर्टिकल 15,285 की क्लास 1 ये कहती है, सवारी ना होने पर आप किसी पर सवारी कर सकते हैं। मैं 120 दिन घर में बंद रहा हूं। ये बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है किसी बीवी पर। मुझे पता था बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे इस तरह कंधों पर उठाकर जुलूस निकालेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कई पाउंड वजन कम किया है। 50 पाउंड अभी कम हुए हैं, मेरी जेब से गिर गए हैं। नाज़रीन, हमारा राब्ता कुछ देर के लिए मुनक़ता हो चुका है। बराए मेहरबानी एतराज़ एहसन की दोबारा बहाली का इंतज़ार फरमाइए। इस साल बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को। हम सब उम्मीद से हैं। सत्रह बहत्तर जॉन मैकैन इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। बड़ा हौसला है इस उम्र में रनिंग। इस उम्र में तो वैसे ही रनिंग पूरी हो चुकी होती है। सदर बुश को देखकर रिपब्लिकन्स ने सोचा होगा कि अब किसी सियाने बंदे को व्हाइट हाउस भेजना चाहिए। एक सदारती मुबाहिसे के दौरान हिलरी ने एक बार ओबामा को डांटा तो ओबामा ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपका खामन नहीं हूं, मैं तो बैरक ओबामा हूं। बड़े शहरों में गधों और घोड़ों के कॉमन हेयर कटिंग सेंटर्स खुल गए हैं। निगरानों ने गधे और घोड़े को बराबर कर दिया। ये आपकी बेगम है और आप फिर भी हंस रहे हैं। इतना हंसने की वजह क्या है? कोई नहीं, डायरेक्टर साहब ने कहा था वीना जब कुछ कहे तो हंसना है। मेरा ख्याल है अपसेट होने की बजाय सेट अपसेट देखते हैं। सेट अप सेट के साथ मैं और मामू हाजिर हैं। मामू मुस्तकबिल के बारे में ही नहीं, माजी के बारे में भी पेशीन गोइयाँ करते रहे हैं। ये इन्हीं की पेशीन गोई थी कि कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त नहीं कर सकेगा, अमेरिका कोलंबस को दरियाफ्त करेगा। मामू से पूछते हैं कि वकीलों के एहतजाज का क्या बनेगा। भाई, उनका सितारा इस घर भी नहीं, इस घर भी नहीं, सड़क पे है। वकला अदालतों का बाइकाट जारी रखेंगे। मामू, सदर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में वही होगा जो उनकी अवाम चाहेंगी। ये उन्होंने क्या सोच के कहा? ये उन्होंने खुद को अवाम सोच कर कहा। मामू, आजकल मुख्तलिफ दिन मनाने का रिवाज हो गया है। मुस्तकबिल में कैसे दिन मनाए जाएंगे? मुस्तकबिल में भाई, मुस्तकबिल में मुल्क में बिजली डे मनाया जाएगा। साल में ये वो ख़ास दिन हुआ करेगा जिस रोज़ बिजली आया करेगी। मुस्तकबिल का कोई मंजर दिखाएं। हाँ, ये देखो। सब लाइन में आए, चले चले लाइन में आ जाओ। तुम्हारे कार्ड के मुताबिक 1 लीटर मिलेगा। भाई ये तो बहुत कम है। ये भी बहुत है, जल्दी करें जल्दी करें, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। चलें।
कार्ड दिखाएं, लाइन में हो जाए, कार्ड दिखाएं। कार्ड तो नहीं है? नहीं, कार्ड के बगैर नहीं मिलेगा, जल्दी करें, जल्दी चलें, आ जाएं। तुम्हारे घर के अफराद के मुताबिक 1.5 लीटर पानी मिलेगा, चलें जल्दी करें, चलें, शोर नहीं करें, सब लाइन में आ जाएं। मामा, हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार गई, आप इनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? भाई इसी तरह हारती रही तो वो हमारी कौमी टीम बन जाएगी। मामा, बसंत का क्या मुस्तकबिल होगा? बसंत, भाई बसंत मुस्तकबिल में MQM का इलेक्शनी त्यौहार बन जाएगी। लाहौर में पतंगों पर पाबंदी होगी और कराची चिड़ियाघर में शेर पर। मामा, आपने मुस्तकबिल का बताया, माजी का बताया, कुछ हाल का हाल दिखाएं। ये देखो, ईद से हैं हमारी सियासत तू मैं से पहले आप तक आ गई है। वैसे पहले आप करते लखनऊ के 2 नवाबों की ट्रेन छूट गई थी। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ पिछले मुकदमात को खत्म कर दिया गया है। हर काम नए सिरे से होगा। परवेज इलाही साहब ने हार कबूल की है, वरना हमारे मुल्क में कोई सियासतदान हार के साथ कबूल है कहे तो इससे मुराद होती है कबूल है। हलाला अब सियासत में भी रिवाज पाने लगा है। पहले हलाला वजीर आजम चौधरी सियासत हुसैन थे, अब मरकज और पंजाब में हलाला वजीर आजम और वजीर आला होंगे, जो चंद माह बाद। नीलोफर बख्तियार ने कहा है कि उन्होंने छलांग जलजिले से मुतासरीन की मदद के लिए लगाई थी। हाँ, छलांग के बाद जलजिला आया तो था। जेनिफर लोपेज के यहाँ ट्विंस पैदा हुए, उन्हें शुरू से ही अपनी हर बात दोहराने की आदत है। जेनिफर लोपेज ने अपने बच्चों के नाम ट्विंस रखे हैं। ब्लैक वीक मनाने पर हिलरी ने एतजाज अहसन से एहतजाज किया है कि उन्हें ओबामा की बजाय मेरी सपोर्ट करना चाहिए थी। पीर पिगाड़ो चौधरी सियासत हुसैन से मिलने की बजाय घोड़दौड़ देखने चले गए और वहां भी उन्होंने हारे हुए घोड़े की तरफ नहीं देखा। आइए देखते हैं सियासी ओलंपिक्स। नाजरीन, सियासी ओलंपिक्स में खुशामदीद। इन गेम्स पर रमा तबसरा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अमूर अफगन न्याजी साहब और जनाब ओलंपिक जफर साहब। सर, हम लाइव हैं। देखें, मुझे काका ना समझें, मुझे भी पता है हम लाइव हैं। बड़ी डॉक्टरी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, हम लाइव हैं। जनाब अमूर अफगन न्याजी साहब, सर आप बताइए, आप सियासी ओलंपिक्स के बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, सियासी गेम में हमें जो है तो बाहर रखने के बाद गेम को जारी रखना कोई आईनी इकदाम तो नहीं है। वैसे भी आइन की दफा 62 को दफा 53 से ज़रब देकर ज़रब लगाए तो। सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी ये मशल रोशन करने की तैयारी हो रही है, तो आइए चलते हैं मशल रोशन करने की तरफ। क्या मतलब है तुम्हारा? ओलंपिक मशल रोशन करते हैं? मैंने कहीं नहीं जाना, जो बात करनी है यहीं पर करें। नाज़रीन, मशल रोशन करने की तैयारी है। आइए दिखाते हैं आपको 2002 के सियासी ओलंपिक्स की मशल रोशन करने की फुटेज। मैं जलाऊंगा मशल। नाज़रीन, पहले मैं के चक्कर में वो ओलंपिक्स बगैर मशल जलाए ही शुरू करना पड़ा। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। शीर्षक पहले आप नहीं, पहले आप। अब पहले आप हो रहा है।
देखते हैं नाजरीन कि सियासी ओलंपिक्स की मशाल कौन रोशन करता है। नाजरीन, इन ओलंपिक्स में पहले आप की वजह से मशाल रोशन ना हो सकी। जनाब ओलंपिक जफर साहब, सर इस बारे में आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब पहले आप। नहीं, पहले आप। अब नाजरीन, ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है और मुकाबलों की पहली कैटेगरी है 3 लेग रेस। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद। नाजरीन, सिक्योरिटी की बिना पर फायर की बजाय गुब्बारा फाड़कर रेस शुरू की गई और जोरदारी ग्रुप जीत गया। मगर जानते हैं कि चौधरी ग्रुप लाइन से हिला क्यों नहीं? देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से हालात कैसे भी हों, हमने कभी भी भागने की कोशिश नहीं की। हस्ब दस्तूर भागे हैं तो सिर्फ ये। नाज़रीन, अगला इवेंट है हाई जंप इवेंट। ज़हीन फहीम तैयारी और अपने कोच जोरदारी के साथ। जरदारी साहब, हम गैर मशरूत आपके साथ हैं। परेशान होने का जरूरत नहीं है, हमारा तारुफ भी आपके साथ है। नाज़रीन, ज़हीन फहीम हाई जंप का मुजाहरा करने वाले हैं। और उन्होंने जंप किया। आइए नाज़रीन, ओलंपिक जफर साहब से पूछते हैं कि इतनी देर हो गई, वो वापस क्यों नहीं आए? सब वजह क्या मतलब है तुम्हारा? वजह मैं बताऊं? उससे पूछें जो वापस नहीं आया। वैसे मुझे काका ना समझें, मुझे सब पता है कौन कहां से जंप कर रहा है। जी नाज़रीन, आइए पूछते हैं जनाब अमूर अफगन साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखें बीबी, ये हाई जंप वगैरह में जो है ना जी, इसमें तो हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ और आइन के बरखिलाफ गैर पैदाशुदा खिलाड़ियों के पे ऊपर जो है बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी जी नाज़रीन, ज़हीन फहीम जितना ऊपर चले गए हैं, उन्हें नीचे आने में चंद माह लग ही सकते हैं। आइए हम देखते हैं मैराथन के मनाजिर। रिकॉर्ड वक्त में फासला तय हुआ और विनिंग पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, अवाम सियासतदानों से आगे निकल गई है और विनिंग पॉइंट आ गया। ये रुक क्यों नहीं रहे? मुसलसल उसी तरफ भागे जा रहे हैं। ये आटे के लिए भाग रहे थे, जीतने के लिए नहीं। जनाब अबूर अफगन साहब, सर इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये सरासर हाइनी तर्ज अमल है। आप हाइन की दफा 53 को दफा 152 की शिक 101 से मिलाकर पढ़े ना जी, तो आपको पता चलेगा कि इसको मिलाकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और आटे के पीछे भागना सेहत के लिए मुफीद है। ये मैं आपको टर्न बाय टर्न, बारी बाई बारी आपको मैं बताता हूँ। जी नाज़रीन, हैवीवेट चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू हो चुका है। बहुत ही टू द पॉइंट होकर पॉइंट हासिल कर रहे हैं। उनका मुखालिफ फाउल कर रहा है। लेकिन वो तो अकेले हैं। क्या मतलब है आपका? वो अकेले हैं, हम साथ हैं उनके। वैसे भी वो बिला मुकाबला मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, इसका बड़ा फायदा होता है, हारने का चांस नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जब भी बिला मुबालगा खड़ा हुआ हूं ना जी, बिला मुकाबला है जी।
नाज़रीन, वो ये चैंपियनशिप जीत गए हैं और उन्होंने अपने मुखालिफ को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ से मेरी आवाज वहाँ जाती है, मैंने उनको टर्न बाय टर्न मुबारकबाद देनी है। अब सर हम लाइव हैं। उनको बता रही हो कि वो लाइव हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, उनको पता है कौन कौन लाइव है। जी नाज़रीन, वेट लिफ्टिंग का मुकाबला शुरू हो रहा है, लेकिन शायकीन को आने की इजाज़त नहीं मिली सिक्योरिटी की वजह से। वो इस ओलंपिक को देख सकते हैं सिर्फ टीवी पर। तो वेट लिफ्टिंग का मुकाबला शुरू हो रहा है। बीबी तुम ऐनक लगवा लो, ये मैंडेट लिफ्टिंग का मुकाबला है। वैसे मर्दों को ऐनक न लगाने का फायदा होता है। जूं जूं नजर कमजोर होती जाती है ना जी, तो अपनी बीवी जो है तो ये खूबसूरत लगने लगती है। आइन में इसकी गुंजाइश है जी। वैसे तुम ऐनक लगा लो। जी अब हैवी मैंडेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं असवन नवाज जरदारी। नाज़रीन, कोई रिकॉर्ड नहीं बन सका। और रिकॉर्ड बन गया। नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि आसिफ जोरदारी, सियासत शरीफ और सब यार वली पूरे मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन ये क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे काका ना समझो, मैं सब समझता हूं। का मतलब है हल चलाते बैल अगर स्टॉप हो जाएं तो उनको दोबारा स्टार्ट करने का कोड वर्ड है। जी नाज़रीन, इस वक्त सियासी ओलंपिक्स में मुकाबला है रस्साकशी का। सर, इस इवेंट के हवाले से आप कुछ कहेंगे? कहेंगे क्यों नहीं, आए किस लिए। रस्साकशी में दोनों पार्टियां रस्से को इस तरह खींचती हैं कि रस्से को कोई फर्क नहीं पड़ता, खींचने वाले को पड़ता है। जी दोनों पार्टियां रस्साकशी के लिए तैयार हैं। हम सब उम्मीद से हैं। नाज़रीन, कांटेदार मुकाबला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मीडिया पर आकर तो झूठ ना बोला करो। कहाँ है कांटे? दिखाएं मुझे। कांटेदार मुकाबला है। मुझे पता है कौन जीतेगा। सर, कौन जीतेगा? जो विनर है वही जीतेगा। जी नाज़रीन, रस्सा वहीं का वहीं है और बहुत जोर लगाया जा रहा है। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे सियासी ओलंपिक्स। हमें इस वक्त इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। क्या मतलब है तुम्हारा? खुद ही खुदा हाफिज कर दिया, हमें पूछा तक नहीं। मैं सब समझता हूँ, मुझे काका ना समझें, वेला समझ रखा है हमें। हम सब उम्मीद से हैं। सदर बुश रोज अपनी अंग्रेजी की वजह से अपनी डिक्शनरी में नए लफ्ज का इजाफा करते हैं, जबकि हमारे सियासतदान हर चीज कम ही किए जा रहे हैं। डिक्शनरी के अल्फाज भी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने अपनी डिक्शनरी में से इंतकाम का लफ्ज निकाल दिया है। कर लो बात। निगरानों ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने के लिए आने वाले हुक्मरानों का इंतजार ही नहीं किया, जिस पर आने वाले खुश हैं। वरना वो ये भी कर सकते थे, जैसे एक तालिब इल्म से कहा गया कि सड़क के लिए साइन बोर्ड लिख कर दें, तो उसने लिखा कि ड्राइविंग करते वक्त एहतियात करें, किसी तालिब इल्म को कुचलने की कोशिश ना करें, टीचर्स के आने का इंतजार करें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा और क्या देखना चाहते हैं, कोई आइडिया या जोक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस एड्रेस पर लिख सकते हैं dr.younisbutt@geo.tv। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी शक्ल किसी सेलिब्रिटी से मिलती है, तो आप अपनी तस्वीर के साथ हमें इस एड्रेस पर लिख सकते हैं
ccu@jio.tv। एंड बाय द वे, आपका फेवरेट प्रोग्राम अब DVDs पर भी अवेलेबल है,